आज के सुंदर शाम के लिए सबको जय मसीह की। सबसे पहले कुछ ज़रूरी निर्देश। हम सब जानते हैं कोविड-19 जो भी इस समय स्थिति है थोड़ी चिंताजनक है, और ध्यान रखें, नियमों का पालन करें। कोई भी बात आप तक जो पहुंचाई जा रही है इस वजह से नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आप ना आएँ, बल्कि ये कि सुरक्षित रहें। गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स जो हैं, अगर आपने बीते दिनों पेपर देखा होगा तो ये जो स्प्रेड है बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत रैपिड है और घातक भी है। इसमें डेथ रेट ज़्यादा है। ध्यान रखें। और हमारे ही बहुत से नोन इस समय कोविड-19 पॉजिटिव हैं, हमारे साथ संगति भी रही है, इसलिए आज हमने भी अपना टेस्ट कराया और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं या आप किसी के संपर्क में आए हैं, आप जाइए अपना टेस्ट कराइए ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रह सकें। हमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम थोड़ा सा बच के रहें, क्वारंटाइन करें अपने आप को जिस भी तरह से कर सकते हैं एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस। ध्यान करें और एक दूसरे से सहयोग करें। पीछे भाई वर्णन बैठे हैं, मुन्ना भैया बैठे हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं, पूछते हैं, तसल्ली से जवाब दीजिए। आपको परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी सहायता के लिए वे लोग बैठे हुए हैं। आई होप विल कोऑपरेट देम। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि आज की इस शाम में हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने ये चाहा कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में आएं और इस मेज़ में शामिल हों। और मॉन्डी थर्सडे बहुत ही संजीदगी के साथ उस आखिरी फसह के पर्व को, अख़मीरी रोटी के उस पर्व को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस भोजन को इस धरती पर रहते हुए ग्रहण किया, और उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी इस दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं डाला। अक्सर मरने वाले के मुंह में पानी डाला जाता है, लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मैं प्यासा हूँ तो उसको सिरका दिया गया। और ये सब इसलिए ताकि उस मौत को और ज़्यादा भयावह किया जाए, उस मौत को और ज़्यादा अपमानजनक किया जाए, लोगों की तरबियत हो, लोगों को ये बताया जाए देखो ये लोग जो इस हालत में हैं, ऐसा ना हो कि तुम भी रोमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ और तुम्हारी भी ये हालत हो। एक टेररिस्ट जिस तरह से पकड़ा जाता है उसको सब लोग प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, और उसकी मौत से कोई किसी को सहानुभूति नहीं होती है, उसका उपहास किया जाता है, उसे और ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश की जाती है, और ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और कुछ उन्हीं हालातों में प्रभु यीशु मसीह ये अख़मीरी पर अनलेवेंड जो ब्रेड, ये फीस्ट है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है लूका 22 अध्याय में, फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड। और ये अख़मीरी यानी कि जिस आटे को खमीरी ना किया गया हो, जिसको तैयार ना किया गया हो, एक अच्छी और बेहतर रोटी मानी जाती है कुछ देशों में जो खमीरी होती है, जो थोड़ी सी उठती है, थोड़ी सी पफी होती है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट सारे यहूदी समाज के लिए था, उस देश के लिए था, उन लोगों के लिए था, क्योंकि हम ये पाते हैं कि the incidence of great exodus started from here. ये वो दिन है, this was the very first day when they moved from Egypt to
द प्रॉमिस्ड लैंड, उस बंधुआई में, उस बॉन्डेज से निकलकर, उस दासत्व से निकलकर, उस प्रताड़ना से, उस घृणा से, उस अपमानजनक जीवन से निकलकर वो उस प्रॉमिस लैंड की तरफ, यानी कि प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा रहे हैं, जहां पर उनका परमेश्वर उनके साथ होगा, जहां उन्हें पूरी आजादी होगी कि वो अपने परमेश्वर के साथ रह सकें, उन पर्वों को सेलिब्रेट कर सकें, अपने परिवार के साथ आनंदित हो सकें, स्वतंत्र रूप से अपने खास दिनों को ऑब्जर्व कर सकें, जिस तरह से हम और आप आज दिन तक कम से कम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर का कि हम स्वतंत्र हैं। बेशक इस कोविड-19 वायरस की वजह से कुछ बंदिशें हैं, या बीते दिनों में हम लोग इस तरह से नहीं मिल पाए, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हमें उस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी कि हम गुड फ्राइडे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम ईस्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम कुछ और दिनों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम अपने परिवार के साथ गीत नहीं गा सकते, हम अपने परिवार के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, हम कुछ लोग मिलकर अपने इन धार्मिक पर्वों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ये सारी आजादी आज दिन तक परमेश्वर ने हमें दी, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का अपने इस देश के लिए जहां पर उसने हमें रखा है। ये बहुत ही बड़ा दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये स्प्रिंग टाइम का जो निसान मंथ ज्यूज कैलेंडर के हिसाब से था, तो 15th डे ऑफ निसान मंथ, ये इस दिन में ये लोग सेलिब्रेट करते थे। परमेश्वर ने कहा था कि इस पर्टिकुलर डे में तुम्हें मैं यहां से निकाल कर ले जाऊंगा, यानी कि वो स्प्रिंग टाइम है, नए कोपलों के आने का समय है, एक नई शुरुआत का समय है, और एक पतझड़ से निकलकर एक बहार का समय है। यानी कि कितने सुंदर समय में परमेश्वर सारी प्रकृति को इस बात का गवाह बनाना चाहता है दैट दिस डे इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ माय पीपल। ये दिन जो है मेरे लोगों के लिए एक नई शुरुआत का दिन है, और इसके लिए लोग ही काफी नहीं हैं, ये सारी प्रकृति इस बात की गवाह होगी, ये सारी सृष्टि इस बात की गवाह होगी कि जब जब तुम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करोगे, यू विल फील दैट होल नेचर इज सेलिब्रेटिंग विद यू योर डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया एंड प्लान ऑफ गॉड। और इसीलिए मैं कहता हूं, इफ वी वॉक अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, विल फाइंड द ब्यूटी इन आवर लाइफ। हम अपने जीवनों में उस आनंद को, उस सुंदरता को महसूस करने पाएंगे। आप देखिए अपनी मर्जी से चल के, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड, यू विल फील दैट यू हैव टेकन अ वेरी रॉन्ग डिसीजन विदाउट वॉकिंग योर गॉड। जब परमेश्वर के बिना आपने चलने का निर्णय लिया, वॉकिंग विदाउट गॉड, ये भयावह परिणाम मेरे और आपके जीवन में लेके आता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम उस ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। हनोक के जीवन में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ही वॉकड विद गॉड एंड ही वॉज नॉट। वो परमेश्वर के साथ चला और लोप हो गया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम अपने उस पहचान को, जो एक अहंकारी की पहचान है, जो एक झूठेपन की पहचान है, जो एक व्यभिचारी के रूप में पहचान है, वो पहचान धीरे धीरे परमेश्वर उसे कहीं पीछे छोड़ देता है, और एक नए मनुष्य के साथ हम परमेश्वर के लोग हो जाते हैं। और यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने यहां पर इस दिन में सारी सृष्टि को उनका गवाह बनाया है कि तुम मेरे सो डे ऑफ सेलिब्रेशन, जब हम पर्व मनाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। हम उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जिससे शायद बीते दिनों में हमारा कुछ मन मुटाव रहा हो, और हम उस पर्व के टाइम में पूरी कोशिश ये करते हैं कि चलिए इस पर्व के बहाने कम से कम हम उससे हाथ मिलाएंगे, उसके गले मिलेंगे, और वो कड़वाहट जाती रहेगी। और अक्सर ऐसा होता भी है। जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, जब हम एक
कदम अपना प्यार से बढ़ाते हैं तो सामने वाला भी बड़े प्यार के साथ हमारा स्वागत कर लेता है और वो भी कोशिश करता है चलो जो हुआ सो हुआ, जाने दो। बट वॉट वी सी हियर इन दिस पैसेज, एक बड़ी अजीबोगरीब बात हम देख रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टेन कुछ चुने हुए लोग हैं, और यहां हमें दिखाई दे रहा है और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे। किस बात की खोज में है? कि कैसे हाउ टू पुट जीसस टू डेथ। पर्व है, खुशी का समय है, आनंद का समय है, अपने बैर, अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या को भुला देने का समय है, अपनी जो कुछ भी हमारे मन में कड़वाहट है उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करने का समय है। परमेश्वर ने तो इतनी बड़ी सुंदर योजना बनाई है कि तुम जब सेलिब्रेट करोगे तो सारी सृष्टि तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेगी, सारी सृष्टि आनंदित होगी, झूमेगी, नई हवा को, नई खुशबू को महसूस करोगे। लेकिन हम यहां पर पाते हैं कुछ ऐसे जीवन हैं जो अभी भी अपने उस पुरानी कड़वाहट को अपने जीवन में रखे हुए हैं, और वो सड़ाहट उनके जीवनों से अभी भी, वो गंध, वो दुर्गंध उनके जीवनों से, उनकी योजनाओं से हमें यहां पर दिखाई दे रही है। वे इस खोज में हैं, वो आनंदित नहीं हैं, वो खुश नहीं हैं, वो इस बात से बिल्कुल आनंदित नहीं है कि 430 साल की बंधुआई के बाद, 430 साल के दासत्व के बाद पीढ़ियां खप गई उसमें, एक सारी की सारी पीढ़ी तो वो जंगल में खप गई, और उससे पहले ना जाने कितनी पीढ़ियां उस मिस्र में दफन हो गई। वो इस बात से खुश नहीं है। कभी कभी हम अपने जीवन में इतनी कड़वाहट भर लेते हैं, इतना बैर भर लेते हैं, इतना मनमुटाव भर लेते हैं कि कोई पर्व, कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सुंदरता को लेकर आया है, हम उसे भी अपने जीवन में स्थान नहीं बनाने देते हैं। कड़वाहट से भरे हुए जीवन, सड़ रहे हैं पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से, उन्हीं बातों को याद करके। परमेश्वर पर्व लेकर आया है, परमेश्वर आनंद लेकर आया है, परमेश्वर शांति लेकर आया है, परमेश्वर बहुतायत लेकर आया है, परमेश्वर एक नए देश को उन्हें दे रहा है, परमेश्वर एक नई पहचान को लेकर आया है। वो सारी चीजें, वो सारी अच्छाई परमेश्वर की अपने स्वार्थ जीवन में उन सारी अच्छाइयों को दफन कर दिया। अगर कोई चीज सामने है तो मैं, मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरी अपनी पोजीशन, उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। फिर वहां पर बैठकर मैं चाहे जो कुछ कर रहा हूं। हमने पाम संडे को सुना, ये मंदिर के बिल्कुल भीतरी प्रांगण में जो मोस्ट होली प्लेस थी, उस मोस्ट होली प्लेस को लेन देन का अड्डा बनाया हुआ था, क्योंकि वो लोग करते थे। ये प्रधान याजक, जो ऑफिसर्स थे मंदिर के, जिनके हाथ में वहां की व्यवस्था थी, वो सनेद्रित के लोग, सिर्फ याजक ही नहीं, लेकिन उसके साथ वो पूरी कमेटी जो उस स्थान को देखती थी, उस मंदिर को चलाती थी, वो 70 पुरनिय, जिन्हें बहुत बेहतर होना चाहिए, जिन्हें बहुत अच्छा होना चाहिए, वे वहां पर लेन देन कर रहे थे। आमोस 5:21, 5:21। और इसलिए परमेश्वर को भी हम रिस दिला देते हैं, उसे क्रोध दिला देते हैं। जिस
आनंद को परमेश्वर लेकर आया था, जिसमें परमेश्वर को स्वयं आनंदित होना चाहिए था। 5:21 मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं। द एक्ट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का काम था, उसे हमने अपने तौर तरीके से एक निकम्मेपन का नाम दे दिया। और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं, उस सेनेद्रित से, उस कमेटी से, वो जो मंदिर की देखरेख करती है, वे जो लीडर्स हैं, वे जो चर्च ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे खिन्न हो चुका हूं, घृणा आती है मुझे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। बैर रखने का अर्थ यह है कि ज्यों ही उसे मौका मिलेगा वो उन पर्वों को दुख और विलाप में बदल देगा। बैर रखने का यह मतलब होता है। मैं उससे नाराजी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक शत्रुता मेरे मन में पैदा हो गई है। परमेश्वर के सामने जब हम अपने स्वार्थों को लेकर जीते हैं, जब अपने स्वार्थों को ज्यादा बड़ा रखते हैं, जब अपने अहम को ज्यादा बड़ा रखते हैं, जब अपने घमंड को ज्यादा बड़ा रखते हैं, जब अपने झूठ को ज्यादा बड़ा रखते हैं, जब अपनी चोरी के लिए स्थान रखते हैं, जब अपने व्यभिचार के लिए स्थान रखते हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे पर्वों से, ऐसे लोगों से, ऐसी सभाओं से मैं बैर रखता हूं। अब हमें सोचना होगा कि जिस पर्व में हमने बहुत सुंदर कपड़े बनवाए हैं, जिस पर्व के लिए हमने बहुत तैयारी की है, कहीं वो पर्व तो नहीं जैसे परमेश्वर बैर रखता है। हम सारे वर्ष तो अपने तरीके से जी रहे हैं, उस दिन भी अपने तरीके की अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये पर्व का समय है, आनंद का समय है, तैयारी का समय है, अपने आप को पवित्र रखने का समय है। ये वे लोग थे जिनके लिए निर्देश थे कि जब जब पर्व हो और परमेश्वर के सामने तुम्हें आना हो, तुम अपनी स्त्रियों के पास भी नहीं जाओगे। ये वो लोग थे। यू कैन नॉट लीड योर फैमिली लाइफ, एक निर्देश है वहां पर। लेकिन उसके बावजूद ये अपने मनों को अपवित्र किए हुए हैं। तन तो बहुत दूर की बात हो गई। शायद बड़े नहा धो के आए होंगे, शायद नए तरीके से कपड़ों को सिलवाया होगा, अपने कोरों को लंबा करवाया होगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह चुके हैं कि वे अपने कोरों को लंबे कराते हैं। दूर से दिखाई दे बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? चूना पोती हुई, दूर से तो चमक रही है, लेकिन भीतर प्रभु यीशु मसीह के 23वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है मती के, वहां पर बड़ी सुंदर शालीन भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने इनसे एक वार्तालाप किया है। क्योंकि बड़े लोग हैं, कुलीन लोग हैं, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, याजक हैं। सो ऐसे लोगों से जिस भाषा में प्रभु यीशु मसीह बात कर सकता था, वो सटीक सटीक से शब्द उसने निकाले और उनके लिए प्रयोग किए। आप देखेंगे वहां पर, देखिएगा जरूर, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी कुलीन, इतनी सभ्य भाषा में कभी बात नहीं की जितनी 23वें अध्याय में मती के की है। अभी मत निकालिएगा, ये अपराध होगा। आगे चले। एक और बात यहां पर हमें दिखाई देती है। शास्त्री इस खोज में थे कि उसे कैसे मार डालें, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शुरुआत में आतिश ने इसके ऊपर जोर दिया और पाम संडे को भी हमने देखा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों से डर रहे। ऑफिसर कौन है? डरना किसे चाहिए? लोगों को। अथॉरिटी है। ये वे लोग हैं, अगर कह दें कि ये अशुद्ध है तो मंदिर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये वे लोग हैं, अगर ये कह दें कि इसमें अशुद्धता के चिन्ह पाए जाते हैं तो उसे सभा से बाहर नहीं, समाज से बाहर कर दिया जाएगा। एक ऐसे ओहदे पर बैठे हुए प्रधान महायाजक, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपने आप को किसे दिखाना?
याजक को, क्योंकि अंदर आने की अनुमति वही देगा, सर्टिफाई वही करेगा। जब आप को अटेस्ट कराने होते हैं तो क्या कह के भेजा जाता है? जाओ कोई मिले सड़क पे, उससे सिग्नेचर करा लो। कोई जा रहा होगा, देखो कोई रास्ते में स्टैंड पे खड़ा होगा, एक सिग्नेचर करो, क्या कहा जाता है? गो टू द क्लास 1 ऑफिसर, हाँ गजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर। और हमें याद है बड़ी अच्छी तरह से, या तो हेडमास्टर हो या कोई MBBS डॉक्टर हो, हाँ पहले ये बता के भेजा जाता था। द पर्सन ऑफ अथॉरिटी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज में जिसका एक अपना स्थान है, अपना रुतबा है, उसके पास जाइए। और उस समय पता नहीं अब है कि नहीं है, वो रिलैक्सेशन था, हम तो पादरी साहब के पास चले जाते थे और वो स्टैंप लगा देते थे। The man of authority having fear of common people, साधारण जनसाधारण, जिनकी उनके सामने खड़े होने की औकात नहीं है, बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अगर हम इसके सामने बोले तो बोले क्या। उन साधारण लोगों का डर उनके मन में बैठा हुआ है। हम तब डरते हैं जब हमारे अंदर का अपराध या अपराधी जीवित होता है, एक्टिव होता है। गलत करके आते हैं, 10 सवाल 10 जवाब अंदर होते हैं। ये पूछेगा तो ये जवाब दूंगा, ये पूछेगी तो ये जवाब दूंगा, अगर उसे इस बात पे शक हुआ तो ये वाला चिपका दिया जाएगा। वो सारे कट एंड पेस्ट मुझे क्या क्या करने हैं, क्योंकि मैंने गलती करी है। और बाहर से ही एक स्टोरी को लेकर हम आते हैं, इसलिए ये डर बैठा हुआ है। मेरे साथ पहला तिमोथी, और इसीलिए पौलुस बताना चाहता है कि चर्च लीडर्स और चर्च ऑफिसर्स को कैसा होना चाहिए। 3रा अध्याय, एक से 7, तेजी से पढ़ेंगे। यह बात सत्य है, हाँ कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। हाँ, ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, हाँ, सुशील, सब अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, व्यवस्था की उसे समझ होनी चाहिए। जी, या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। 6 पद से आगे, फिर यह कि नया सीना ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। न सिर्फ अपने सर्कल में लेकिन समाज में, यानी कि एक आउटर सर्कल जो होता है, चर्च सर्कल से बाहर का जो सर्कल होता है, बाहर के लोगों में भी सुनाम होना चाहिए, बाहर के लोगों में भी उसकी एक पहचान होनी चाहिए, एक सभ्यता उसके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। तो ये इस तरह का व्यक्ति यदि होगा तो वो निडर होगा, तो उसके मन में डर नहीं होगा। और यहां पर जो हम पा रहे हैं, यहां वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ में, लेन देन में लिप्त पाए गए, लेन देन में लिप्त पाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ही कॉट देम रेड हैंडेड, जिसे कहते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह अंदर गए, पता तो था, लेकिन वो लेन देन जब कर ही रहे थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने उनकी पीढ़ियों को उलट दिया। अगर वे गलत नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह को बाहर निकालने के लिए वो जरूर प्रयास करते, लेकिन वो ये जानते थे अगर अभी हमने इसको छुआ तो वो जो भीड़ बाहर
गुस्से से भरी खड़ी है, कोई आनंद से अपनी जेब का पैसा अगर गलत तरीके से कोई लेता है तो वो आनंद के साथ नहीं देता है। वो जो एक्सचेंज चलता था वहां पर शेकेल का और रुपयों का, वो वहां पर उनको जरूर विरोध का सामना करना पड़ता, और इसीलिए वे डर रहे थे लोगों से, इसीलिए उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लेन देन करते, और वो जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम गलत करते हैं तो हमारे अंदर वो डर हमेशा बना रहता है। बागे अदन में दिन के ठंडे समय में परमेश्वर यहोवा उनसे मिलने आया करता था, लेकिन कभी डर नहीं था, कोई डर था ही नहीं वहां। और ना इस बात की वो चिंता करते थे कि अब प्रभु कुछ कपड़े वपड़े तो दे दीजिए, अब हर रोज ऐसे ही मिलने चले आते हैं, हम भी ऐसे ही चले आते हैं, कुछ कपड़े वगैरह का प्रबंध करिए। प्रभु इतने दिन हो गए, 200 साल हो गए रहते रहते, ऐसे ही कुछ तो करिए। लेकिन एक दिन आया जब उनके अंदर डर पैदा हो गया, जब उन्होंने गलत किया। आदम तू कहां है? मैं यहां बारी में पेड़ के पीछे हूं, क्योंकि मैं तेरा शब्द सुनकर, पिता का शब्द सुनकर, जो संगति के लिए आया है, जो बातचीत करने आया है, जो टाइम स्पेंड करने आया है, उस दिन क्यों डर गए? क्योंकि कुछ गलत कर दिया था। जब हम कुछ गलत करते हैं, छोटा या बड़ा, हमारे अंदर डर आ जाता है, और यहां पर वो डर स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। पर वे लोगों से डरते थे। ये तो पहले लोग हैं। सो दो तरह की ये जो लोग यहां पर हमें दिखाई देते हैं। पहले वो जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में शुरू से ही थे, शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे। ये पहला ग्रुप है जो हमेशा से प्रभु यीशु मसीह के विरोध, कभी फरीसियों को भेजते थे, एक ग्रुप को भेजते थे, कभी साधारण लोगों को सिखा के भेजते थे, कभी सदूकियों को भेज देते थे प्रभु यीशु मसीह के पास सवाल पूछने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह से वो कुछ सवाल पूछा करते थे। तो ये शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे। एक ग्रुप होता है जो हमेशा से विरोध में रहता है। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो विरोधी करेंगे। उन्हें मतलब नहीं है कि आपने अच्छा करा, उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जगह बढ़ रही है आगे। उनका काम ही ये है कि वो जब भी आएंगे, उनके चेहरे पे एक अजीब सी ऐंठन भरी, अगर मुस्कुराएंगे भी तो उनका चेहरा ऐंठ के रह जाता है। किसी बात के ऊपर अगर उन्हें मुस्कुराना भी पड़े सामने आके, तो आप पाएंगे कि उनका चेहरा थोड़ा सा ऐंठा और रह गया, क्योंकि वो मुस्कुराहट बाहर से नहीं आई। उन्होंने अपने मसल्स को थोड़ी सी तकलीफ दी है कि चलो मुस्कुरा के दिखाएं। तो जब हम मुस्कुरा के दिखाते हैं तो मुस्कुराते नहीं हैं, वो चेहरा ऐंठ जाता और भद्दा लगता है, जबरदस्ती का। और भाई कैसे हैं? ठीक, बड़ा अजीबोगरीब लगता है, लगता कुछ है, प्रॉब्लम है। क्योंकि उनका काम है विरोध करना, मुस्कुरा के मिलना नहीं है। वो आपसे खुश नहीं है, वो रह ही नहीं सकते, चाहे जैसा भी काम आप करिए। ये वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के अच्छे कामों को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। तो उन्हें इसका हाथ क्यों ठीक कर दिया सब के दिन? अरे यार, खुशी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो आप देख रहे हो, और आनंदित इस बात से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, धन्य हो तुम और तुम्हारी आंखें जो ये सब कुछ देखती हैं, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वे इस दिन को देखें, परंतु तो जो कुछ हो रहा है बेहतर आज से पहले देखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध करना है। और ये इसी तरह की भीड़ थी, वो निरंतर विरोध में ही थे, और निरंतर इस खोज में थे, निरंतर इस प्रयास में थे, निरंतर फंदे लगा रहे थे।
लेकिन हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बिना इस बात से डरे, बिना इस बात की चिंता किए, डर तो खैर था ही नहीं, बिना इस बात की चिंता किए कि ये क्या कहेंगे, वो अपने काम करते रहे। जैसे काम करना होता है वो करता रहता है। मुझसे एक जवान ने कहा मेरे पास बहुत टाइम है। मैंने कहा एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, देन यू विल फाइंड यू हैव वेरी लेस टाइम। बहुत थोड़ा समय है हमारे पास। उस इटर्नल लाइफ के साथ आप तुलना करिए कि हमें काम करना है उस इटर्नल लाइफ के लिए, देन आई विल फील आई हैव वेरी लेस टाइम। बहुत थोड़ा सा समय। एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए पूरा साल जो पढ़ने वाला होता है वो आखिर तक पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो एग्जाम टाइम में भी कहता है मैं थोड़ा खेल के आ रहा हूं। उसके पास टाइम है क्योंकि उसे उसकी गंभीरता नहीं पता है। लेकिन जो पढ़ने वाला है उसे मालूम है कि अब 1 महीना बचा है, अब 15 दिन बचे हैं, अब 1 हफ्ता बचा है। पूरे साल उसने पढ़ाई की है लेकिन उसे मालूम है। तो जब हम जीवन की गंभीरता को समझते हैं, जब हम गंभीरता के साथ उसको जानने की कोशिश करते हैं, तब हम इन चीजों को और बेहतर तरीके से पाएंगे। दूसरे वे लोग में एक व्यक्ति, एक चरित्र हमें दिखाई देता है, हालांकि औरों ने भी किया, लेकिन वो साथ में चलने वाला है, साथ में चलने वाला व्यक्ति। कभी कभी जो बिल्कुल साथ चल रहा है वो विरोध में होता है। और यहां लिखा है कि तब शैतान यहूदा में समाया, तब शैतान यहूदा में समाया। एक कोटेशन आज सुबह आई मेरे पास आलोक भैया की, और उसमें आपने देखा होगा, गिव Satan an inch and he'll become your ruler। थोड़ा सा स्थान दीजिए, जरा सा, और इसीलिए उसे जरा सा भी स्थान नहीं देना है। Never ever entertain our enemy। कभी भी उसके साथ सभ्यता के साथ पेश मत आइए। जो ही दिखाई दे तुरंत उसे कहिए अपना मुंह मुझे मत दिखा, मेरी तेरे साथ कोई सहभागिता, कोई संगति नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:33 इस बात को बताती है, धोखा ना खाना। धोखा ना खाना क्या होता है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे। डोंट गिव एन इंच टू योर एनिमी, अदरवाइज ही विल बिकम योर रूलर। और इसीलिए इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ साम्स, पहली ही आयत में इस बात को सामिस्ट ने स्पष्ट कर दिया, भजनकार ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया क्या नहीं करना है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, यानी कि वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक सीक्वेंस यहां पर हमें दिखाई देती है। सीक्वेंस क्या है? एक आदत होती है, थोड़ा उधर से गुजर जाएंगे, एक नजर डालते हो,
जा थोड़ी रहे घर पे उसको, खड़े थोड़ी होना है हमें वहां पे, बैठना थोड़ी है उसके साथ, बस जस्ट पासिंग थ्रू, जाना भी नहीं है उस रास्ते। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कभी भी ऐसे मार्गों से जहां पर डर है, खतरा है गिरने का, हमें वहां से गुजरना भी नहीं है। दूसरा स्टेप, उसके साथ बैठेंगे थोड़ी, बस थोड़ी देर खड़े होकर देखेंगे, बस देखना है। अभी चलना, अगर आप चले गए तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, थोड़ी देर, और फिर वो अपने गिरफ्त में ले लेता। और इसीलिए लिखा है डोंट गिव एन इंच टू योर एनिमी। उस जगह जाना ही नहीं, जब जाओगे नहीं तो खड़े नहीं होगे, और खड़े नहीं होगे तो बैठोगे नहीं। ये तीनों चीजें बहुत सुंदर तरीके से सामिस्ट इस चीज को बताता है। ना वहां से गुजरो, जब गुजरोगे नहीं तो खड़े नहीं होगे, जब खड़े नहीं होगे तो बैठने का कोई, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे यू हैव टू किल योर एनिमी इन योर वेरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहले ही कदम पे, बिल्कुल शुरुआत में ही वहीं पर कट करना है, इन द बिगिनिंग। और अगर हमने ऐसा कर लिया एक बार, ये मत कोट करना अपने ऊपर, यीशु मसीह तो पापियों के, है ना, डोंट ट्राई इट, डोंट प्ले विद फायर, इसे मत आजमाना। कभी कभी कहते हैं वो भी तो पापियों के साथ है, आई एम फॉलोइंग माई मास्टर, बट यू आर नॉट मास्टर। कभी कभी बड़े एक्सक्यूजेस होते हैं, और बाइबल सिखाते हैं हमें बाहर निकल के, फादी साहब ऐसा भी तो लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन उसको जरा ढंग से पढ़ के ढंग से अप्लाई करिए, बहुत तमीज से। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ही विल बिकम योर मास्टर, रूलर। वो फिर राज करेगा आपकी जिंदगी के ऊपर। और राज करने का मतलब ये है, फिर वो लगाम डाल देगा, और लेफ्ट चाहेगा लेफ्ट ले जाएगा, राइट चाहेगा राइट ले जाएगा, फिर आप उसके हाथ में। फिर वो आपको अपनी इच्छा के अनुसार दाएं बाएं मोड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। ये यहूदा इस्करियोती क्यों कर रहा था ये सब कुछ, क्यों उसने ये स्थान उसके जीवन में आया? देखिए, पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए अरेंज मैरिजेस में जो पुरानी नानी और दादी जाया करती थी, वो एक सवाल पूछ लेती थी, बेटा तुम्हारे पिछले खानदान के विषय में कुछ बताओ, पीछे कुछ बताओ। और फिर वो ताड़ लेती थी कि क्या बैकग्राउंड क्या है और क्या हो सकता है आगे। तो अरेंज मैरिजेस इसीलिए बहुत लंबे समय तक टिकाऊ, क्योंकि पीछे बहुत पुराने लोगों का खेल हुआ करता था उसमें। वो पूरा खेला सेट होता था ना, आजकल से ना खेला हो गए, वो पूरा सेट करके रखती थी। और इसलिए अपने बुजुर्गों को साथ रखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, उनकी सहमति बहुत जरूरी। मेरी माँ ने मेरी वाइफ को चर्च में देखा, तो ये कोई लव मैरिज नहीं थी। जब ये सामने आई शादी वाले दिन, तब देखा। मेरे दोस्त ने लगाई थी शादी, मैंने भी नहीं देखा था। और मैंने इनके मम्मी पापा से एक बात कही थी, देखिए मेरी पसंद नापसंद मेरी माँ की हाँ और ना पे निर्भर करती है। अगर मेरी माँ ने हाँ कह दिया, देखा है नहीं देखा है वो बात अलग की। अगर मेरी माँ ने हाँ कहा तो मैं शादी करूंगा, अगर मेरी माँ ने ना कहा तो मैं शादी नहीं करूंगा। कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो हमें अपने जन्म देने वाले को देनी चाहिए।
इतना तो हक बनता है उनका। इतनी रातें तो कम से कम उसने हमारे साथ जाग के बिताई, इतना कष्ट तो उसने हमारे लिए कम से कम सहा है। हम उस चीज को रिकॉग्नाइज करें या ना करें। इसलिए वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। ये जो यहूदा का बैकग्राउंड था, ये इस्करियोट था, और हिब्रू में, एक ग्रीक में, वहां पर उस सेक्ट को, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था, मोस्ट रेडिकल ज्यूस ग्रुप था ये, और सिकारी करके इसको कहा जाता था, सिकारी ग्रुप। और इसमें से जो ये लोग थे, ये टेररिस्ट थे फॉर रोमन गवर्नमेंट। यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई अपने लिए लड़ते थे, लेकिन इन द साइट ऑफ रोमन गवर्नमेंट दे वर टेररिस्ट। तो ये जो प्रभु, जो भी कोई होता था इस तरह का व्यक्ति, जिसमें ये देखते थे कि ये कुछ उथल पुथल कर सकता है, उसमें अपने ग्रुप के कुछ लोगों को भेज देते थे। यहूदा भी एक भेजा हुआ व्यक्ति था, इसे भी भेजा गया था। तू जा, उसके तौर तरीके देख कि वो क्या कर रहा है, वो रोमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कब स्टेप लेता है, कब राइट टाइम होगा, और हमको इशारा करना, तो मैन पावर की जब जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे साथ उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। लेकिन इन एवरी स्टेप ही इज फाइंडिंग दैट जीसस हैज नथिंग टू डू विद दिस रोमन गवर्नमेंट। तब इसे बड़ी निराशा हुई, इसे बड़ा दुख हुआ कि ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे कि रोमन गवर्नमेंट किसी भी तरह से कमजोर पड़े। सो अपने उस बैकग्राउंड की वजह से वो बार बार निराश हो रहा था, और इसको समझाकर भेजा गया था, देख, हिसाब किताब अपने हाथ में रखना। तो ये उस तरह का चोर व्यक्ति नहीं था कि ये पीने खाने में कुछ लगा देता था। ये जो 12वें अध्याय में हमें यूहन्ना के मिलता है, छठे पद में, कि वो चोर था, ये वो जो पैसा आता था उसमें से कुछ पैसा अपने ग्रुप में भी सप्लाई कर दिया करता था, जो मिनिस्ट्री के लिए वे स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा करती थी। कुछ स्त्रियां थी, वो कलेक्ट करती थी, कुछ लोग दूसरे दिया करते थे, और उस पैसे को ये उसी तक सीमित नहीं रखता था, लेकिन अपने ग्रुप को भी सपोर्ट करता रहता था। उस तरह से बुरा व्यक्ति नहीं था, कभी कभी हम उसे बिल्कुल विलेनियस तरीके से, लेकिन वो जिस इंटेंशन के साथ आया था, जिस इंटेंशन को लेके आया था, वो इंटेंशन उसकी पूरी नहीं हो रही थी। उसके ग्रुप की, उसकी सोच की, उसकी विचारधारा अलग थी, उसकी सोच अलग थी। और यीशु मसीह ये जानते थे कि ये सांसारिक राज्य के विषय में ज्यादा सोचता। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह इस बात से अनभिज्ञ थे और वो उसके विषय में बहुत पहले से, लॉन्ग बिफोर ही न्यू अबाउट हिम, वो जानता था कि इसमें शैतानियत है, ये लगा हुआ है अपने उखड़ पेंच में। और इसीलिए आप देखें यूहन्ना 6:70 छठे अध्याय में और उसके बिल्कुल आखिरी पदों में, तो हमें दिखाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में समय ब समय इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते थे। क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? हाँ, तो तुम में से एक व्यक्ति शैतान, तो भी तुम में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान है। शैतान। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा। वो जानता था कि इसका मिशन ही फर्क है, मेरा मिशन फर्क है। उसके उस मिशन को तो हम पाते हैं कि पतरस भी नहीं जान पाया, पतरस भी बेचारा फेल हो गया उस मिशन को जानने में, और उसे डांट खानी पड़ गई। वो बहुत अपने को लीडर समझा करता था, बहुत ये समझता था कि मेरे अलावा तो प्रभु यीशु मसीह को कोई समझ ही नहीं सकता है। और लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने बहने रिवील्ड अबाउट हिज मिशन कि क्या करने जा रहा है, लिखा है 16:21 में, मती, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों के हाथ से बौद्धों को उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं।
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ऐ शैतान। तो ये बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के मिशन को चेले नहीं समझ पा रहे थे, और उनके इस नासमझी के वजह से प्रभु यीशु मसीह बार बार उनको चिताता था, बार बार उन्हें बताता था, बार बार उन्हें समझाता था। लेकिन व्हाट अ वंडरफुल मास्टर एंड सेवियर भी है, कभी भी उसने उन्हें अपने पास से अलग नहीं किया। ये एक इतना सुंदर परिचय अपने चरित्र का प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि उसने कभी भी उन्हें अपने पास से अलग नहीं किया। लेकिन समय ब समय वो उन्हें इस्तेमाल करता रहा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। वो जानता था पतरस जल्दबाज है, वो जानता था फिलिप्पुस सीधा है, वो जानता था कि यहूदा का मिशन फर्क है, इसकी सोच फर्क है, इसकी विचारधारा फर्क है। लेकिन हम पाते हैं कि उसके बावजूद जब उसने सामर्थ उनको दी तो सबों को दी। 10वें अध्याय में हम देखें मत्ती के, फिर उसने अपने 12 चेलों को, पहले पद से आगे पढ़ रहा हूं, बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। 12 को बुलाया। उसने ये नहीं कहा यहूदा इस्करियोत, तेरे अंदर तो कौन है? तेरे अंदर कौन है? अरे शैतान, मैं तुझे तो कह ही चुका हूं, उसके अंदर है पतरस। तो साक्षात पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ओ सैटन, गेट बिहाइंड। उसके तो अंदर कहा, पतरस को साक्षात कहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने उन्हें सामर्थ्य, व्हेन ही स्ट्रेंथन देम, तो लिखा है उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं। और लिखा है कि वो गए और उन्होंने बड़े आनंद के साथ उस अधिकार का प्रयोग किया, और लौटकर उन्होंने बताया उसे कि हमने कैसे तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया और कैसे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। यह सुंदरता है प्रभु यीशु मसीह की। हम अपने आप में चाहें जितने भी बुरे रहें, लेकिन वो आखिरी पल तक ये चाहता है कि मैं और आप उसके लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसलिए, उसने हमारी रचना ही इसलिए की है ताकि मेरे और आपके जीवन से हमारे प्रभु की महिमा हो, मेरा और आपका जीवन हमारे प्रभु का गुणगान करे। लेकिन एक और बात हम पाते हैं जो भयावह है, ना सिर्फ यहूदा के जीवन में, लेकिन हम सब इससे एक बड़ी तरबियत लें कि व्हाट इज माई सिलेक्शन, माई डिसीजन, व्हाट वी प्रेफर। दिस जूडस प्रेफर्ड डार्कनेस मोर देन लाइट। इसने अंधकार को चुना ज्योति को तजकर। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय तक अपने हाथ से निवाला उसको दिया।
क्या कह के दिया था? ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। यहूदा को इस बात से मतलब नहीं था कि ये मेरे लिए प्राण दे। यहूदा को इस बात की चिंता थी कि कैसे हम रोमन्स के प्राणों को ले लें, कैसे हम अपनी तलवार से उनके गले अलग कर दें, क्योंकि एक सताव वो सह रहे थे। उसे इस बात में ज्यादा आनंद नहीं आया, इस बात में ज्यादा उसे खुशी नहीं हुई, उसे संतोष, उसके जीवन की प्यास और शांति इस बात में थी ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने वो टुकड़ा उसे दिया। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। उसने ग्रहण नहीं किया। आप देखिए 30वां पद क्या कहता है, बहुत स्पष्ट लिखा है, He never accepted Jesus in his life. Never, never, never. क्या लिखा है? 30वां पद 13, यूहन्ना 13:30। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। 13:30। और अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। यीशु मसीह ने वो टुकड़ा उसे रखने के लिए नहीं दिया था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए नहीं आया कि हम उसकी तस्वीर सजा लें, हम उसकी बातों को लिख लें, हम उसका सलीब टांग लें। वो इसलिए नहीं आया कि हम उसे अपने साथ लेके घूमें और दिखाएं लोगों को। उसने वो टुकड़ा दिया था कि वो उसको ग्रहण करे, उसे खाए, ये मानकर कि मैं इसके बदन को लेता हूं। वो ले ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं उठता था। अगर वो टुकड़ा वो खा लेता, क्योंकि यीशु मसीह ने अहद किया था उसके ऊपर कि मैं अपनी देह तुम्हें देता हूं, अगर वो खा लेता तो वो कभी भी नहीं पकड़ा था यीशु मसीह को, क्योंकि वो उस अहद से बंध जाता। वो कसम थी उनके लिए। जब इस तरह के ग्रुप मिलते हैं तब वो कसम खाते हैं एक दूसरे की, मर जाऊंगा लेकिन भेद नहीं खोलूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अपने ग्रुप के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। यहूदा जानता था इस बात को कि मैंने अगर ये टुकड़ा खा लिया तो मैं इसे पकड़वा नहीं पाऊंगा। और इसलिए वो टुकड़ा हाथ में रखकर, क्या लिखा है, वो निकल गया। और ये क्या था? What is selected for him? The darkness of the world. यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। वो ज्योति सामने रहती है, लेकिन हम उस अंधकार को ज्यादा पसंद करते हैं और उस अंधकार में उतरकर अपने जीवनों का सर्वनाश कर लेते हैं। आज की शाम जब हम इस रोटी को, इस मय को लेते हैं तो इसे ग्रहण करें। ये कोई फैशन नहीं है कि मॉन्डी थर्सडे है और मॉन्डी थर्सडे में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक रूप में जब तक हम इसे लेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह की आखिरी फसाद थी। इसलिए मॉन्डी थर्सडे को जाकर अच्छा कभी ले ना ले, लेकिन ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप कभी भी ले लें, लेकिन सच्चाई के साथ लें, वरना ये मॉन्डी थर्सडे भी अगर हमने उसको आउट ऑफ फैशन ले रखा है तो मेरे और आपके जीवन में इसका कोई महत्व नहीं होगा। उसने वो रोटी ली और अंधकार में उतर गया। प्रभु करे कि हम उस रोटी को लें और उस अगम्य और अनंत ज्योति में प्रवेश करें जो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जगत की ज्योति मैं। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की शाम में प्रभु जी हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद
हमसे बातचीत करें, हमारी अगुवाई करें, और प्रभु पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवनों में अधिकाई के साथ बसने पाए। हमारे जीवन तेरे निकट ग्रहण योग्य हो, अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलें, ताकि हर ठोकर से बचें। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन।